देखो बेटा ताऊ आ गए हैं। देखो ये मेरा नया सेटअप है और तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं है ना बेटा गैरेज से काम चालू कर लेता हूँ। जितने लेवल की गाड़ियां बढ़ रही हैं और जितने लेवल के 4 व्हील 2 व्हील के ये पार्ट्स की डिमांड बढ़ रही है ना, उस हिसाब से तो मुझे 4 व्हील का ही ये शोरूम डाल देना चाहिए। उससे पहले थोड़ा सा पैसा मैं ये कंपनी में लगाने जा रहा हूँ। हाँ, अगर तुमको जानना है तुम ऐसा शोरूम नहीं डाल सकती या गैराज नहीं डाल सकती तो बेटा इस कंपनी में तुम पैसा जरूर डाल सकते हो, लेकिन रिसर्च के बाद। आ जाओ मैं बताता हूँ तुमको। देखो बेटा इन्वेस्टर टाउ आ गए बेटा। तो मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि तुम यार इतनी कंपनियां तुमको दिखाई होगी किसी ने, लेकिन ये कंपनी के बारे में तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा। और ये कंपनी बेटा कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन ये कंपनी मेरे ख्याल से बंद तो नहीं होगी। मतलब क्यों नहीं होगी? इस कंपनी का व्यापार बेटा एक दो कंपनियों से नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनियों से इनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। और बेटा अपने देश में ही नहीं लेकिन विदेश में भी यही चीज चल रही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब विदेश के जो कंपनियां हैं वो भी इनसे ही प्रोडक्ट लेती हैं, इनसे ही चीजें लेती हैं। तो समझो इस कंपनी का कितना बड़ा मार्केट कैप होगा। अब तुम बोलोगे ताऊ ऐसे ही पकाता रहेगा कि कुछ बताएगा? तो बेटा चलो इस कंपनी का तुमको पहले मैं नाम बता देता हूँ। देखो पहले कंपनी की बात की जाए तो बेटा ये इनो मंडा। इनो मंडा बेटा गलत बोल दिया क्या मैंने? यूनो मिंडा, समझ गए हो? यूनो मिंडा ये लिमिटेड कंपनी है बेटा। देखो 5 साल का चार्ट में इसलिए लगा के रखा है। देखो बेटा लगातार इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। देख सकते हो देखो कितनी कितनी लंबी ग्रोथ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, ना कि देखो एक दिन के लिए। अब बेटा एक दिन में 1% में तुम क्या ही कर लोगे, समझ रहे हो? इसीलिए कहता हूँ कि कम से कम 1 साल। हाँ देखो 1 साल में भी रिटर्न कितनी बार देखने को मिला है। और बेटा कितनी बार ये देखो ये मौका मिला है खरीदने को, ये 2 बार। देखो क्योंकि मार्केट में मैंने तुमको इतना समझाया कि कहाँ खरीदना चाहिए और कहाँ नहीं खरीदना चाहिए। तो बेटा कंपनी की थोड़ी और डिटेलें देख लेते। कंपनी ज्यादातर 4 व्हीलर, समझ रहे हो, 4 व्हीलर के अलाव व्हील बनाती है। देखो यहाँ पर स्वच्छता पूर्वक दिखाई दे रहा होगा तुमको। और बेटा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी अच्छा खासा मार्केट पोर्टफोलियो बना के रखा है इसने। और 2 व्हीलर 3 व्हीलर की ICE और बेटा 2 व्हीलर EV और 3 व्हीलर EV बनाती है बेटा। और बेटा ये अपनी दूसरी कंपनियों के लिए भी मैन्युफैक्चर करके देती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये कमर्शियल व्हीकल भी बनाती है। और बेटा टायर वायर व्हील की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो, गलत मत ले जाना। तो बेटा मैंने इसके सारे के सारे मैंने ऑलमोस्ट बता दिया है। तो जैसे की बात कर रहे थे बेटा इनके क्लाइंट कौन कौन है। ये जो गाड़ी के पार्ट्स बनाती है जैसे हेडलाइट, स्विचिंग और भी सीटिंग, जो कि अभी मैंने तुमको थोड़ा सा ज्ञान दे दिया था, समझ रहे हो? तो बेटा देखो रिसर्च करना अपनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ताऊ तो क्या है बेटा तुमको बता देते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का क्या काम है और कंपनी क्या करती है। देखो बेटा क्लाइंट की बात करें तो 2 व्हीलर में बजाज, BMW, होंडा, हीरो, महिंद्रा, KTM और बेटा बहुत यामाहा, सुजुकी, TVS और भी मतलब रॉयल इन्फिनिटी। तो बेटा 2 व्हीलर में इनके ये क्लाइंट है बेटा, मतलब इनके लिए ये प्रोडक्ट बनाकर भी दे देती है। समझ में आ रहा है? और बेटा 4 व्हीलर की बात की जाए तो बेटा 4 व्हीलर में फोर्ड हो गई, टाटा हो गई, मारुति सुजुकी, होंडा, हुंडई और बेटा टोयोटा, महिंद्रा और फोर्ड, मतलब बहुत सारी कंपनी, निशान,
बेटा मैं सबको तुमको बता दिया। और बेटा ये देखो ऑफ रोडिंग, ऑफ रोडिंग मतलब जैसे कि ऑफ रोडिंग में समझ सकते हो ट्रैक्टर आ जाता है, मतलब खेत में भी जा सकता है। और जेसीबी मतलब कहीं खुदाई हो रही है तो मतलब इनके भी जैसे मान कर चलो व्हील बनाना हुआ, स्विचिंग और सीट और भी मतलब इनके काम है बेटा। तो बेटा ये सब चीजें ये करके देते हैं। और ये देखो ऐसर ऐसर ये भी मेरे ख्याल से ट्रैक्टर आता है, स्वराज बेटा ये भी मतलब ये ट्रैक्टरों का ऑफ रोडिंग का ये सब का काम करके देती है। तो मतलब ऑफ रोडिंग में जेसीबी और ये सब आ गए। तो बेटा ये था डोमेस्टिक क्लाइंट मतलब अपने भारत के क्लाइंट। और बेटा इंटरनेशनल जानना भी बहुत जरूरी है। तो बेटा इंटरनेशनल क्लाइंट में भी बेटा होंडा, कावासाकी और केटीएम, बीएमडब्ल्यू, मोटो जूजी, पता नहीं क्या 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 बेटा, और ये सुजुकी, यामाहा बेटा ये सारे के सारे जो अलग अलग देश के क्लाइंट है बेटा वो टू व्हीलर में है। और बेटा फोर व्हीलर में तो देखो टाटा वाटा, टोयोटा और फोर्ड, बीएमडब्ल्यू मतलब हर निशान सारी चीज देखने को मिलेगी। ऑफ रोडिंग में भी बेटा जेसीबी और ये मल्टीपल क्लाइंट तुमको देखने को मिल जाएंगे इस कंपनी के। तो ताऊ थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे, नहीं तो तुम लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हो, जल्दी भाग जाते हो। अब बेटा थोड़ा पॉइंट की बात करते हैं, कंपनी का रेवेन्यू क्या है और कंपनी क्या कर रही है। देखो बेटा ये नीचे दिख रहा है 7 फरवरी 2024। बेटा ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा पुरानी नहीं, 2024 का डाटा बता रहा हूँ। तो बेटा ये इन्होंने जो लिस्ट किया है उसके आधार पर इनकी ग्रोथ जो कि ईबिटा बेटा करीबन 20% बढ़ा है बेटा पिछले ईयर के हिसाब से। 20% ग्रोथ देखने को मिली है ईयर टू ईयर। और देखो और बेटा इनकी एक और बात बताई जाए, इसीलिए ईबिटा मार्जिन 10.9% हो गया है। और समझ रहे हो। और ये कंपनी की एक और बात तुमको मैं बता देता हूँ, कंपनी ईयर टू ईयर ग्रोथ दिखा रही है पहले से अब ज्यादा। लेकिन कंपनी ऐसे दिखाने से कुछ नहीं होता, कंपनी के अंदर प्रमोटर घुसे हैं या नहीं। और बेटा प्रमोटर के साथ में म्यूचुअल फंड और भी मतलब अगर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है तो बेटा हम भी दिखाएंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं दिखाएंगे। और बेटा ताऊ सजेस्ट कर रहे हैं ना कि तुम्हें सलाह दे रहे हैं कि तुम मुंह उठा के जाके ले लो, समझ रहे हो। और पहली बात तो कभी भी कोई भी बताए, मैं नहीं कोई भी बताएगा ना बेटा, तो कहीं पर भी जाकर परचेस मत कर लिया करो, वरना पैसे चले जाते हैं। फिर मुंह उठा के तुम बोलते हो, गालियां देने लगते हो किसी को भी, समझ रहे हो। मैं तो बस सिर्फ ताजा ताजा ज्ञान इकट्ठा करके देने की कोशिश करता हूँ बेटा, ताकि तुम कहीं पे भी इन्वेस्ट करो तो बेटा गलत इन्वेस्ट ना करो, समझ रहे हो। क्योंकि मेन मार्केट कैप क्या है इसकी, तो मार्केट कैप की बात की जाए बेटा देखो NSE और BSE दोनों पे ही तुमको ये मिल जाएगी। और बेटा मार्केट कैप 48,198 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। और बेटा प्राइस हाई लो तो तुम देख सकते हो बेटा। FII होल्डिंग बेटा 7.57 है, लेकिन बेटा यहाँ नहीं देखेंगे सीधा वहां पर जाके जहां पर सही डाटा मालूम पड़ेगा। चलो तो बेटा जो सब पी रेशियो 56.0 है, बाकी और इंडस्ट्री पी जरूर देखनी पड़ेगी। आ जाओ। तो बेटा इंडस्ट्री पी की बात करें तो बेटा ऑलमोस्ट इसकी तो मुझे कम ही देखने को मिल रही है। इसके नीचे जो चौथे नंबर की है उसकी भी कम है, छठे नंबर की भी कम है, लेकिन रैंकिंग में इसका नाम अच्छी जगह पे आता है। तो बेटा देख लो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नंबर पे यूनो मिंडा। और ये कंपनी के बारे में फंडामेंटल भी देख लिया है। और कंपनी और अगर तुम चाहो तो इनकी भी स्टडी करके ही इन्वेस्ट करना, समझ रहे हो। आ जाओ बेटा अब क्वार्टरली रिजल्ट देखो, कंटिन्यू 2021 से लेकर कंटिन्यू मुझे तो बढ़ता ही हुआ दिखा है। बीच में बेटा 2022, 21, 22 में वो तो बेटा कहा जा सकता है एक क्राइसिस की तरह ही मान लो, क्योंकि उधर कोरोना चल रहा था और उधर थोड़ी बहुत कंपनी में हलचल तो चलती रहती। लेकिन 2024 में
3,794 देखने को मिला है। तो बेटा लगातार बड़ा ही कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखो बेटा, देखो जल्दी कंटिन्यू 10 साल से भी बढ़ी हुई दिख रही है, 5 साल से भी बढ़ी हुई दिख रही है और 3 साल से। और बेटा कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार इसमें कम देखने को तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो बेटा 10 साल हो, 5 साल हो या 3 साल हो, लगातार परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। लेकिन ये सब को रखेंगे बेटा हम साइड में। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। आ गए बेटा मेन पॉइंट की तरफ। तो बेटा देखो, जो कि प्रमोटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। देखो प्रमोटर ने लगातार स्टेक बीच में 2022 में जो कि थोड़ा सा सस्ता इनको देखने को मिला, देखा नहीं कि ऊपर दिखाया था तुमको, तब इन्होंने स्टेक बढ़ाया था। और 2023 का अगर डाटा देखा जाए तो इसमें भी घटा हुआ थोड़ा सा देखने को जरूर मिल रहा है। और फॉरेन इन्वेस्टर ने भी थोड़ा सा ही स्टेक घटाया है, 20 में घटाया था, फिर बेटा फिर बढ़ा लिया है इन्होंने। मतलब 9% 2022 में था और फिर 6 तक लेके आ गए थे, लेकिन फिर करीबन 8 के करीबन पास लेके आ गए। देखो 2023 का और बेटा 24 का डाटा अभी ताज़ा डाटा भी तुमको बताएंगे। अभी तो ये डाटा जो अवेलेबल है वही तुमको बता रहे। पब्लिक का स्टेक बेटा लगातार इसमें पहले बड़ा था फिर घटा है। ये तो मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी वही कर रहे हैं, बीच में थोड़ा सा घटा लेते हैं, फिर इनको लगता है कि बेटा ये कंपनी अच्छी चलेगी तो फिर बढ़ा देते। देखो पहले 10 था 2021 में और 2023 में 16 तक भी पहुंचा दिया। देखो 16 चल रहा है। मतलब भारत के भी जो इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड हैं, तो बेटा वो भी मतलब अपना स्टेक इसमें रखते हैं। वो प्रमोटर की होल्डिंग होती है तो बेटा 70 से ऊपर होती है तो बेटा अच्छा ही माना जाता है। तो करीबन 70 के ही करीब है और फॉरेन इन्वेस्टर भी अच्छा खासा इसमें घुसे हुए। तो बेटा हमेशा की तरह ये वाला क्लिक करना है, नीचे आना है, यहाँ पर क्लिक करके फिर आराम से ये चीज़ देखनी है। तो बेटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि कौन सा लेवल पे सही दिख रहा है तुमको। मैं हमेशा से तुमको हर एक स्टॉक में बताता हूँ बेटा। तो देखो बेटा ये जो लेवल है, रुक जा बेटा हाल क्यों रहा है, तो ये जो लेवल है यहाँ तक का लेवल मेरे लिए सबसे बेस्ट देखने को मिलता है। क्योंकि देखो ये यहाँ से लेकर, देखो रुक जाओ, यहाँ से लेकर यहाँ से पूरे इतने दिन में बढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इसको। और बेटा ये देखो एक एक दिन की कैंडल, एक एक दिन में इसने मतलब कितना कुछ झेलना पड़ा है इसको, तब जाके ये बनी है। लेकिन इतनी बड़ी कैंडल में यहाँ पर तुम अगर इसको खरीद लेते हो ना बेटा, तो बेटा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, फिर तुम बस बैठ के रोना चालू कर देना। इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा ये यहाँ तक का टाइम लो और यहाँ तक में मिले तो ही बेटा लेना, वरना तो आराम से ये यूनो मिंडा का एंजॉय करती रहना। और अगर फिर भी तुमको लगता है कि नहीं ताऊ हम तो भाई अपना दिमाग लगाएंगे और कहीं पे भी ले लेंगे, तो बेटा वो तुम्हारी मर्जी है। ताऊ तो बेटा खाली ये बोलते हैं कि रिसर्च करके कंपनी को देख के लगाओ, तुक्का लगाओगे उठा के मुंह तो बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए बोलता हूँ कि पूरा वीडियो देखा करो ताकि पता चले कि ये कंपनी लगाने लायक है भी या नहीं।